महाबहस का आपके साथ मैं हूं अपर्णा। बुंदेलखंड में 2022 में साइकिल चलेगी या फिर 2017 की तरह फिर खिलेगा कमल, क्योंकि 2012 में बीजेपी को यहां 19 सीटों में से सिर्फ एक सीट मिली थी, लेकिन मोदी मैजिक के चलते 2017 में बीजेपी ने यहां की सभी 19 सीटों पर कमल खिलाया था। अब अपना ही पुराना प्रदर्शन दोहराना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है, तो वहीं अखिलेश भी उलटफेर के मूड में नजर आ रहे हैं। वो बार बार दावा कर रहे हैं कि जनता ने बीजेपी की विदाई का मन बना लिया है और 22 में बाईसाइकिल ही चलेगी। उधर खोया हुआ जनाधार पाने की कयास में लगी प्रियंका गांधी भी चित्रकूट पहुंची और भगवान कामतानाथ के दर्शन कर सॉफ्ट हिंदुत्व के संकेत दे दिए, साथ ही शक्ति संवाद कर महिलाओं में भी जोश भरा। अब देखना होगा कि 22 में बुंदेलखंड में कौन बुलंद साबित होगा। बीजेपी का मिशन बुंदेलखंड। यहाँ के बारे में जो कहा जाता था ये सूखा है, यहाँ पर पलायन होता है, लेकिन आज हम कह सकते हैं बुंदेलखंड में आज चल रही सिंचाई की परियोजनाएं जिस तेजी के साथ यहाँ पर कार्य प्रारंभ हुआ है वह हम सबके सामने एक उदाहरण है। 2017 की तरह फिर खिलेगा कमल। जो प्लेटफॉर्म, जो गन, यह सब सारे हमारे सेना के जवानों के द्वारा उपयोग किए जाते हैं। 209 ऐसी चीजें होंगी जो पहले दुनिया के दूसरे देशों से आती थी, अब हम उन्हें भारत में ही बनाएंगे, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों से हम इसे आयात करेंगे। सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर प्रियंका। चाहती हूँ कि आपके संघर्ष में मैं शामिल हूँ और आपकी आवाज मैं उठाऊं। मैं चाहती हूँ कि एकजुट बनकर हम इस प्रदेश को बदलें, इस समाज को बदलें और हम इस यहाँ की राजनीति को बदलें। राजनीति में आजकल बहुत क्रूरता है, हिंसा है। आपने देखा होगा लखीमपुर खेरी में क्या हुआ। बुंदेलखंड में 22 में चलेगी साइकिल। सवाल ये पॉलिटिक्स में सवाल उठता है जब उनके पास जवाब देने को नहीं है, तो पुरानी बातें उठाई जा रही हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, पूर्वांचल के विकास के लिए ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे समाजवादी पार्टी की देन है। बुंदेलखंड में बुलंद कौन? तो विपक्ष का सियासी सूखा खत्म होगा या बीजेपी अपना 17 का जो प्रदर्शन था वो वापस दोहरा पाएगी? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। बीजेपी के प्रवक्ता है समीर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं एसपी के अनुराग भदौरिया, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सृष्टि कश्यप कांग्रेस से जुड़ चुकी है, सतीश प्रकाश बीएसपी समर्थक है वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक है शशांक वाजपेयी जी, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ही। पहला सवाल मेरा समीर सिंह जी आपसे है, क्या सोच लिया है, तय कर लिया है कि आचार संहिता लगने से पहले ताबड़तोड़ हर चीज का उद्घाटन कर दिया जाएगा, हर सौगात दे दी जाएगी? क्या इसी के बलबूते 17 का प्रदर्शन दोहराया जाएगा? देखिए अपर्णा जी, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले 4.5 सालों में जो विकास किया है उत्तर प्रदेश का, अगर कोरोना नहीं रहा होता तो ये सारी परियोजनाएं, चाहे वो सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज रहा हो, कुशीनगर में एयरपोर्ट रहा हो, कल उन्होंने आजमगढ़ और गाजीपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, महोबा के अंदर वो सरजू पर अर्जुन सहायक परियोजना का उद्घाटन करने वाले हैं जिसको हम सब ने पूर्ण कर दिया है। रानी झांसी के किले में भी सेना का एक कार्यक्रम चल रहा है, उसमें सम्मिलित होने वाले हैं। आने वाले दिनों में और भी कई प्रोजेक्ट, गोरखपुर के खाद कारखाने, गोरखपुर के एम्स, ऐसे बहुत सारे उत्तर प्रदेश के विकास की परियोजनाएं, चाहे जेवर एयरपोर्ट को ले लीजिए, सभी के शिलान्यास और उद्घाटन होने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर चल रहा है और विकास की एक नई इबारत योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश लिख रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मैं बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में काशी को चुन के ये संदेश दिया था कि पूर्वांचल ही नहीं संपूर्ण उत्तर प्रदेश हमारे विकास के एजेंडे में है। और आज बड़े गर्व से कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है और उत्तर प्रदेश आज तरक्की के रास्ते पर है।
उत्तर प्रदेश के विकास के रास्ते को माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी प्रशस्त कर रहे हैं। अपर्णा जी, सतीश प्रकाश जी के पास जाऊंगी। और भी कई सौगातें उत्तर प्रदेश की जनता को मिलने वाली है। ये हमारे विकास के मार्ग पर प्रशस्त हो रहा है उत्तर प्रदेश। पूरे यूपी की काया पलट कर रख दी है बीजेपी का दावा है। बुंदेलखंड की सियासत की बात करें तो बुंदेलखंड में जो 2017 में बीएसपी के साथ हुआ वैसा अब 22 में ना हो, उसके लिए क्या प्लान है आपका? देखिए अपर्णा जी, चरम पे क्या है, महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है, मेडिकल कॉलेज की हालात क्या है, मेडिकल सुविधाओं के हालात क्या है उत्तर प्रदेश में, आप मुझसे बेहतर जानती है ना। इसी उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों के पास दवाइयां नहीं थी, लोगों के पास हॉस्पिटल नहीं था, लोगों के पास ऑक्सीजन नहीं थी, शमशान घाट में जगह नहीं थी। यही बीजेपी थी ना। और यही बीजेपी, अगर आपने कुशीनगर एयरपोर्ट आपने कैसे बना दिया? अरे कुशीनगर एयरपोर्ट तो हमने बनाया था ना। आपने उसको अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने से पहले आपने ये तय कर दिया कि ये एयरपोर्ट अडानी को खरीदना ही खरीदना पड़ेगा। तो आप लोगों के लिए एयरपोर्ट थोड़ी बना रहे हैं, ठीक है। नहीं, अभी वार पलटवार नहीं, अभी सवाल मुझे लेने दीजिए। पहले एक सवाल सभी से लेने दीजिए। अनुराग भदौरिया जी, आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि 4 एमएलसी एसपी छोड़कर बीजेपी में आ गए हैं। आज की रात अखिलेश यादव सो नहीं पाएंगे। मुझे लगता है कि स्वतंत्र देव सिंह जी देखिए अपने घर में करवटें बदल रहे हैं, उनको नींद नहीं आ रही होगी। जो एक्सप्रेसवे पे गाजीपुर की जो भीड़ उन्हें दिखाई पड़ रही होगी, जिस तरह से चारों तरफ एक हुजूम है, चलना मुश्किल हो गया है। सुबह से लेके निकले अभी तक घंटों हो गए, 30 किलोमीटर भी नहीं चल पाए। सोचो आप, तो स्वतंत्र देव सिंह के ऊपर क्या सांप लौट रहा होगा स्वतंत्र देव सिंह जी जानते हैं। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ बताने को नहीं है। ये सिर्फ झूठे जुमले गढ़ना जानते हैं। इनके पास ना तो काम बताने को है, ना काम गिनाने को है। ये बताएंगे कि हमने ये बना दिया, वो बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, कुछ नहीं। ये समाजवादी पार्टी द्वारा किए हुए कामों का उद्घाटन, नाम और नंबर बदल रहे हैं। इनसे भी पूछ लिया है, समीर सिंह जी से पूछ लिया जाए कि जो आप जिस एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं, आजमगढ़ वाले एक्सप्रेसवे की 340 किलोमीटर पर किलोमीटर कॉस्ट कितनी आई है? समाजवादी जब बना रहे थे तो 44 करोड़ रुपए पर किलोमीटर आ रही थी, और हमारा टेंडर कितने हजार करोड़ का था? 19,000 करोड़ का था। आपका कितने करोड़ का टेंडर है जरा बता दीजिए जनता को, और कितने करोड़ पर किलोमीटर आपने चार्ज किया है जरा ये बताइए जनता को। लूट आपने, समाजवादी ने टेंडर कर दिया था 12,000 करोड़ रुपए, वहां पे टेंडर में काम शुरू हो गया था। आपके मंत्री महाना जी ने सदन में खड़े होकर बोला कि भाई समाजवादी ने लैंड एक्वायर की थी, हम उसका टेंडर कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि पता नहीं तमाम चीजें। जब आपके मंत्री सदन में खड़े होकर कह रहे थे कि समाजवादी ने का उद्घाटन है। इसी तरह से आपने देखा होगा कानपुर के अंदर में देश के जो आज जो यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट हैं, उस समय शहरी विकास मंत्री होते थे केंद्र के, वेंकैया नायडू जी आए थे, उन्होंने उस समय उसका शिलान्यास किया था मेट्रो का कानपुर के अंदर में। तो क्या उनको भी झुठला देंगे? आप अपने नेताओं को झुठला देंगे? फिर आपने उसका उद्घाटन किया, दोबारा उद्घाटन किया। अगर इसी तरह से पूरी की पूरी भीड़ आपके साथ चल रही है तो ये बताइए फिर एसपी में खलबली का जिक्र क्यों कर रही है बीजेपी? कहीं अरे बीजेपी के खलबली मची है, बीजेपी खुद खलबलाई हुई है। जब तो आपके एमएलसी क्यों गए? दिमाग में खलबली, रावण निरंजन क्यों गए? पीछे जो दौड़ रहे हैं बुंदेलखंड में असर नहीं पड़ेगा एसपी पर? अरे उनको तो, अरे वो तो देश के प्रधानमंत्री भी समझ गए हैं कि ये सीएम नहीं है अब, वो पीछे पीछे दौड़ रहे। देखा आपने कैसे पीछे पीछे दौड़ रहे हैं? ऐसे ऐसे बैठा लो भैया हमको भी, मतलब ये हालत कर दी है। अरे वो कि वीडियो आप खुद ही नहीं उनको मुख्यमंत्री मानने को तैयार हैं। जब नहीं, हम वीडियो नहीं दिखा रहे हैं, हम कह रहे हैं जब प्रधानमंत्री जी नहीं मानने को तैयार, अब मुख्यमंत्री हैं इनके नेता, उन्होंने सांकेतिक रूप से, तो देश की जनता कहां से मान लेगी? उत्तर प्रदेश की जनता। तो आप समझ लो क्या हालत है इनकी। ये खुद ही परेशान है, इन मानसिक रूप से डिस्टर्ब। समाजवादी पार्टी ने क्या बनाई ये बताओ ना। नहीं तो अगर इतना सब कुछ हुआ, अनुराग भदौरिया जी सवाल ले रही हूँ मैं, गुंडों और माफियाओं का विकास किया। समीर सिंह जी सवाल ले रही हूँ मैं, सवाल ले रही हूँ। मैंने कहा ना वार पलटवार करेंगे, अभी नहीं मत कीजिए, अभी पहले एक सवाल सबसे ले लेती हूँ मैं। सृष्टि कश्यप जी, सृष्टि कश्यप जी, प्रियंका गांधी का शक्ति संवाद हमने सुना, वो नाव में बैठी शक्ति संवाद किया, लेकिन राहुल गांधी ने भी बहुत मेहनत की थी बुंदेलखंड में, नतीजा कुछ नहीं निकला था। क्या आज प्रियंका गांधी का ये शक्ति संवाद कांग्रेस को संजीवनी साबित होगा? देखिए, आपने राहुल गांधी जी का जिक्र करके बहुत अच्छी बात की, क्योंकि मैं शुरुआत ही एनसीआरबी के डेटा से करना चाहूंगी। उनके रिपोर्ट के मुताबिक राहुल गांधी जी ने जो एक पैकेज, राहत पैकेज भेजा था
बुंदेलखंड के किसानों को जब यूपीए की सरकार थी, उससे किसानों को फायदा हुआ। ये एनसीआरबी का डेटा कहता है, ये हम और आप एक पार्टी की तरफ से नहीं कह रहे, एनसीआरबी ये बात कहता है। बुंदेलखंड के किसान कहते हैं कि वहां पे नीति आयोग का डेटा, वहां के किसान ये कहते हैं कि उनकी आय दुगनी हुई, उनकी सालाना आय में 25 से 50 हजार रुपए तक की इनकम की वृद्धि हुई। अगर हम राहुल गांधी जी की बात करते हैं बुंदेलखंड की, तो आज प्रियंका गांधी जी जब वहां गई, उन्होंने जो भी बातें करी, शक्ति संवाद किया, महिलाओं से जितनी बात की, वो सीधा सीधा उनका यही कहना है कि जब आपके ऊपर की सत्ता अत्याचार बता रही है, लेकिन कांग्रेस को फायदा क्यों नहीं पहुंच पाया? क्यों वहां के किसानों तक या वहां के लोगों तक नहीं कनेक्ट कर पाए राहुल गांधी? क्यों वो कनेक्शन अगर हुआ तो वोटों में तब्दील नहीं हो पाया? देखिए, वो जो पैकेज था वो 7,466 पैकेज था आज से 10 साल पहले। जब आज के मौजूदा हालत में जो सरकार है हमारी, वो 8-8 हजार करोड़ के प्लेन्स खरीदती है खुद के लिए, तो 10 साल पहले जब यूपीए ने, राहुल गांधी जी ने एक पैकेज किसानों के लिए आवंटित किया बुंदेलखंड के, और उनको वहां पे उस चीज का फायदा हुआ जो कि नीति आयोग कहती है, और वहां के किसानों को जब लाभ मिला, तो हम ये नहीं मानेंगे कि पार्टी को फायदा नहीं हुआ। जनता को लाभ मिले, कांग्रेस का गोल यही है। और यूपीए की जितनी भी प्लानिंग रही है वो हमेशा जनता के लिए रही है, हमेशा जनता को आगे बढ़ाने के लिए रही है, उनके जीवन स्तर को सुधार करने के लिए रही है, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे कोई भी स्कीम हो, आप हमारी देखेंगे। और हमेशा से हम चीजें सुधार करते आए हैं जनता के लिए, तभी यूपीए के टाइम पे हमेशा ये देश आगे बढ़ा है। लेकिन तभी तो जनता का साथ मिलना भी तो, फेवर टर्न होना भी तो बहुत जरूरी है ना, तभी सत्ता में रहेंगे, तभी और बेहतर भी कर पाएंगे। अगर बात करें, बिल्कुल आएंगे, सत्ता में वापसी होगी, क्योंकि अब उल्टा प्रदेश बन चुका है हमारा। 32 साल बेहाल जो उत्तर प्रदेश रहा है, वो बिल्कुल एक परिवर्तन की तरफ आगे बढ़ रहा है। प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। उनके आज के शक्ति संवाद को भी जब आप सुनेंगे, वो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है। उनसे भी एक सवाल ले लेती हूँ, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं शशांक बाजपेयी जी। जो सूरत आप देख रहे हैं, सबके अपने अपने दावे रहते हैं। विपक्ष में जो बैठता है वो कहता है सत्ता पक्ष में जो सरकार पार्टी बैठी है उसने कुछ नहीं किया। बुंदेलखंड की सियासी तस्वीर बदल पाएगी क्या? अपर्णा जी, एक चीज बहुत साफ है, जब भी राज्य की राजनीतियां बनती हैं तो निश्चित रूप से मानव कल्याण के लिए और प्रदेश के कल्याण के लिए बनती हैं। एक बात अखिलेश जी ने भी कही थी और योगी जी ने भी कही थी कि हमारी आपकी उम्र लगभग बराबर है, और उम्र बराबर है, अनुभव योगी जी का निश्चित रूप से ज्यादा है, 5 बार के सांसद रह चुके हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश का दायित्व संभाला, लगभग 4.5 वर्ष से उत्तर प्रदेश में कार्य कर रहे हैं। कार्य करने के बाद शिलान्यास करना, एक अपनी जगह शिलान्यास करना और लोकार्पण करना, निश्चित रूप से लोकार्पण करना एक बड़ी उपलब्धि माना जाता है कि किसी भी कार्य को आपने पूरा किया, किसी भी ख्याल को आपने मन में सोचते हैं कि ये मैं काम करूंगा और दूसरे आदमी ने काम किया है, तो उपलब्धि निश्चित रूप से उस आदमी को मिलती है जिसने काम किया है। इन 4.5 सालों में उत्तर प्रदेश में काम हुआ है, इस बात को तो जनता नहीं पूरा देश स्वीकार कर रहा है। देश का स्वीकार करने के बाद आज जब चुनावी रण में हम लोग बहुत समानांतर रूप से चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमें ये बात कहना पड़ेगा और मानना भी पड़ेगा कि राज्य बहुत ही अच्छी प्रगति के पथ पे आज है। निर्णय क्या होगा वो 2022 में आएगा, परंतु उत्तर प्रदेश में आज की जो स्थिति है, जिस तरह से सब जगह विकास कार्य दिख रहे हैं, जिस तरह से योगी जी का और मैं अभी आपको इंटरप्ट करना चाहूंगी एक बात से। आज जैसे हमारा टॉपिक बुंदेलखंड का है, तो अभी बुंदेलखंड के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज आई है, ये आप प्लीज अपने चैनल पे जरूर चलाइएगा। यूपी के अवैध खनन की रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकार, मोबाइल मत दिखाइए शशि कश्यप जी, मोबाइल मत दिखाइए, रात को घुसी। ठीक है, हमारे रिपोर्टर वेरीफाई करेंगे तो हम एक न्यूज ब्रेक भी जरूर करेंगे। लौटूंगे आपके पास। समीर सिंह जी, बहुत बड़ा चैलेंज है ये कि 17 की परफॉर्मेंस को रिपीट करना है, लेकिन अनुराग भदौरिया एसपी में प्रवक्ता हैं, जो एसपी लगातार ये आरोप लगा रही है। आज अखिलेश यादव निकले उसी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर ये कहते हुए कि ये हमने किया था काम, जनता हमारे साथ चल रही है, 22 में तो बदलाव होकर ही रहना है। नहीं, देखिए अपर्णा जी, अभी बुंदेलखंड की बात हो रही थी। बुंदेलखंड की सीट 17 में हम इस नाते जीते कि 14 में केंद्र में आने के बाद हमने बुंदेलखंड का विकास किया। 17 में उत्तर प्रदेश में सरकार में आने के बाद हमने तेजी से विकास किया। आज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 90% माननीय योगी जी बना चुके हैं। आज बुंदेलखंड के अंदर हम डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं। आज बुंदेलखंड के अंदर पानी की सबसे बड़ी समस्या थी, हर घर नल हर घर जल। आदरणीय योगी जी ने 30,000 करोड़ रुपए का बजट उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड को पानी के लिए दिया है।
तो फिर आप क्या बोल रहे हो टीवी पे बैठ बुंदेलखंड के? की ये बताइए, तरक्की और आपको विकास मालूम को है कि आगे कितना बढ़ा किलोमीटर रहे खर्च आया? हैं। अगर आपको मालूम है एक्सप्रेसवे की चौड़ाई बात कितनी है करेंगी उसकी? आपको तो चौड़ाई अखिलेश पैरामीटर जी तक मालूम नहीं है आजमगढ़ के सांसद अपने आजमगढ़ और लखनऊ साढ़े एक्सप्रेसवे चार का, साल और फिर आप बात अखिलेश जी बता रहे हैं हम यहाँ कहाँ बैठ के? नहीं, आप लेकिन बताइए, समीर सिंह जी, खर्चा आया है। अनुराग जी, एक मिनट सवाल लेने दीजिए। समीर सिंह जी, ये आपने कहा शुरुआत में कि कोविड काल में जो काम नहीं हो पाए इसलिए ताबड़तोड़ हम यहाँ पर उद्घाटन या शिलान्यास का सिलसिला देख रहे हैं। उसी कोविड काल में बदइंतजामी को लेकर अनुराग भदौरिया सवाल उठा रहे हैं। मंडी बनी है, कुछ पता है आपको? कि अनुराग भदौरिया जिस बात को कह रहे थे मैं उसी को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। 15,000 करोड़ रुपए का टेंडर इनकी सरकार ने किया था। एक्सप्रेसवे की बात कर लो, आजमगढ़ लखनऊ एक्सप्रेसवे में मंडी है कि नहीं बताओ? मंडी का प्रावधान है कि नहीं है? कुछ नहीं मालूम है। एक्सप्रेसवे के बारे में नहीं पता है। मंडी है कि नहीं है? पेट्रोल पंप है कि नहीं है? खाने पीने की व्यवस्था है कि नहीं है? वहाँ पे आदमी को बाथरूम जाने की व्यवस्था है कि नहीं है? मालूम है कि नहीं है? कितने टोल नहीं, उसमें कितने टोल बने मालूम है कि नहीं? कितने टोल है उसमें? ये भी नहीं पता आपको? ऋषि जी, अनुराग जी और समीर जी तीनों एक साथ बोलेंगे ना तो सभी की बातें शून्य के बराबर रहेंगी। कुछ नहीं मालूम है कि आपको? इनकी जमीन दरक गई है। सोचो, ये इनको इतना नहीं पता है, कहेंगे हमने अरे बनाया। आपको ये नहीं नहीं पता पता है, है आपके किसकी कितनी नेता लंबाई को है, नहीं कॉस्ट पता। कितनी है, ये पर किलोमीटर आपका कॉस्ट कितना है, बच्चों आप बताओ की ना। तरह, कितने बच्चों पेट्रोल की पंप है? तरह अखिलेश कितने यादव बच्चों कितने की पेट्रोल तरह पंप है? व्यवहार करते कितने हैं। पेट्रोल पंप है उसपे? जैसे किसी बताइए ना, ठीक है, कितने यहाँ पर पेट्रोल सृष्टि पंप कुछ कहना चाह रही है। सृष्टि यहाँ पर कुछ कहना चाह रही है, सुन लेते हैं। देखिए, कि ये मेरा है, सुन लेते हैं। ये मेरा है, ये मेरा है। अकेली फीमेल पैनलिस्ट है हमारे साथ, सुन लेते हैं। सुन लीजिए पहले उनको भी, वो आंकड़ों के साथ बात रख रही हैं। सृष्टि कश्यप जी, बताइए क्या कहना चाह रही हैं आप? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि 6 नवंबर 2016 के जब उस वक्त वो पार्टी प्रेसिडेंट हुआ करते थे तब अमित शाह ने एक बयान दिया था कि बुंदेलखंड में समाजवाद के वक्त में अवैध खनन चलता था और वो बंद हो जाने पर बुंदेलखंड के हर एक बाशिंदे को मारुति मिलेगी। और वो सत्ता में तो आ गए, लेकिन आज भी बुंदेलखंड के किसी भी बाशिंदे के पास मारुति नहीं पहुंची। तो इसका यही तात्पर्य है कि वहां खनन चल रहा है अवैध रूप से आज भी, और उससे ज्यादा भ्रष्टाचार चल रहा है। ये बात मैं अपनी पॉइंट की शुरुआत करना चाहती थी, लेकिन अभी जो न्यूज आई है उसमें इनके भाजपा के कद्दावर नेता का नाम है। ठीक है, मैं समीर सिंह जी से जवाब ले लेती हूँ इसी पर। समीर सिंह जी, जो वादे किए गए थे, क्या उन वादों पर काम हो पाया है? क्या अवैध खनन बुंदेलखंड में रुक पाया है? भाजपा के नेता का नाम आ रहा है, कैसे इसको रोकने की बात अपर्णा जी, करेंगे? अवैध खनन पूर्ण रूप से रुका है, सृष्टि लेकिन कश्यप जी, मैंने आपसे कहा ना कि हमारे रिपोर्टर्स भी जब पे मौजूद है, न्यूज वेरीफाइड होते ही हम ब्रेक करेंगे और सवाल को उठाएंगे भी। आप थोड़ा धैर्य रखिए। गायत्री प्रजापति, समीर जी देखिए, अगर बुंदेलखंड पे बात करेंगे, खनन पे बात गायत्री प्रजापति अमेठी से विधायक है, आयोग की रिपोर्ट है, अमेठी से विधायक थे, मंत्री थे। अखिलेश यादव और राहुल गांधी अमेठी से सांसद थे। राहुल गांधी ने अमेठी से 2017 का प्रचार शुरू किया था। उसी बलात्कारी गायत्री प्रजापति को राहुल गांधी ने जिताने का अपील की थी। आज महिला सम्मान की बात करने वाले लोग गायत्री प्रजापति के लेकिन जो बुंदेलखंड को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, ठीक है, अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, हमने देखा कि अपनी रथ यात्रा की शुरुआत अखिलेश यादव ने कानपुर बुंदेलखंड रीजन से ही की थी। क्या ये सूखा खत्म कर पाएगी एसपी इस बार? खंडन किया क्या गायत्री प्रजापति को? आप रमाकांत त्यागी का खंडन करेंगे जो उनके बेटे का नाम आया है अभी पत्रकार सवाल में पूछिए अनुराग भदौरिया जी से। सृष्टि, एक बार प्लीज आप 5 मिनट पहले कि आप रमाकांत सृष्टि शांत हो जाइए, सृष्टि शांत हो जाइए। दूसरे पैनलिस्ट भी हमारे साथ। अरे रमाकांत आपकी पड़ोसी पार्टी समाजवादी पार्टी के नेता है। रमाकांत समाजवादी पार्टी के नेता है, हमारी पार्टी के नेता नहीं है। सृष्टि जी, अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, सृष्टि और समीर सिंह जी, समाजवादी समीर सिंह जी शांत हो जाइए। सवाल मेरा अनुराग भदौरिया जी से था। पर जवाब दो। अनुराग भदौरिया जी। हाँ, हो गया। हाँ जी, जी पूछिए, सवाल तो पूछिए। जी, सवाल मेरा यही था अनुराग भदौरिया जी। रथ यात्रा की शुरुआत कानपुर और बुंदेलखंड रीजन से की गई, लेकिन क्या वो सियासी सूखा खत्म हो पाएगा इस बार एसपी के लिए? देखिए, समाजवादी पार्टी 2022 में उत्तर प्रदेश के अंदर में जनता आशीर्वाद देने जा रही है। समाजवादी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखा रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी
कि पेट में खलबली है। लेकिन क्योंकि भारतीय अनुराग जी जनता एक पार्टी को सवाल, एहसास हो माफ गया कीजिएगा इस बीच बात में का आपको कि रोक रही हूँ, लखनऊ माफ कीजिएगा रोक रही हूँ बीच में भदौरिया आपको, जी। लेकिन सवाल एक एडिशन मेरा अखिलेश- सवाल का यहाँ पर है कि अखिलेश- जो काम अभी भी अखिलेश यादव गिनवा रहे हैं तो वो तो 17 में भी अखिलेश जी गिनवाए थे। लखनऊ क्यों भाग आते हैं रात को? लखनऊ क्यों भाग तो आते हैं? सवाल ये है कि एक ही उत्तर दिन में प्रदेश लखनऊ भाग आते अच्छा हैं सुन तो यात्रा लीजिए, को, समय क्या से है, नहीं ऐसा है, सवाल पूछते रहते हो यार। ठीक तो हो, भदौरिया जी। कहाँ भाग आते हैं, कहाँ चले जाते हैं, क्या आदमी बुलाते हो प्रवक्ता महलों जिनको में पता ही नहीं सोने होता वाले है। लोगों मुख्यमंत्री को क्यों भाग उत्तर आते हैं यहाँ प्रदेश पे? की जनता ने खारिज मुख्यमंत्री कर दिया है। माने मुख्यमंत्री आपके क्यों भाग आते हैं भदौरिया लखनऊ? जी, ये क्या बात हुई? मुख्यमंत्री महलों लखनऊ के क्यों भाग आते हैं? राजकुमारों को उत्तर नहीं प्रदेश की मुख्यमंत्री लखनऊ जनता क्यों ने भाग खारिज आते कर दिया हैं? है। हेलीकॉप्टर से मुख्यमंत्री बताओ क्यों ना, चलते अखिलेश हैं? यादव ये कोई किस सवाल जिले है में गए? कि हेली चार्टर्ड से मुख्यमंत्री क्यों आपके रात क्यों को चलते भाग आते हैं? हैं? योगी जी क्यों मुख्यमंत्री आवास में क्यों रोज आ भाग जाते आते हैं? हैं? क्यों नहीं यात्रा गांव में छोड़ सोते के? हैं जाके? क्यों निराशा मुख्यमंत्री जी है, आ जाते हैं? हताशा बताओ ना, है। अपना जवाब नहीं निराशा है है, कि क्यों हताशा मुख्यमंत्री जी है। रोज लखनऊ आ जाते कानपुर से हैं? शुरू उनको तो करते गांव हो, में रहना चाहिए। देश लखनऊ का भाग उत्तर आते प्रदेश हो। के ठीक है, मुख्यमंत्री बहुत हैं। बहुत चलिए, धन्यवाद बोलिए। आपका इस महाबहस की चर्चा में शामिल होने के लिए। सवाल यही कि बुंदेलखंड में अपना जो सियासी प्रदर्शन है दोहरा पाने में कौन कामयाब रहेगा? क्या बीजेपी अपने 17 की परफॉर्मेंस को रिपीट करेगी या सियासी सूखा खत्म कर पाएगी? एसपी बीएसपी भी यहाँ पर हुंकार भर रही है और कांग्रेस का भी शक्ति संवाद जारी है। आज हमने सोशल नेटवर्किंग साइट कूप पर लोगों से सवाल पूछा था कि क्या प्रियंका सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति कर रही हैं? तो एक दर्शक किरण डहल का कहना है कि कांग्रेस अपनी पार्टी की मुस्लिम समर्थक छवि को दूर करने के लिए नरम हिंदुत्व के रास्ते पर है। तो ऊपर ये आज का सवाल और एक दर्शक ने जवाब दिया, हाँ में 92%, नहीं में 8%। इस सवाल के महाबहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, आगे खबरें जारी हैं।